हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। ये वीडियो देखिए जिसमें राजवीर भाई जिंदा थे और देखिए सपना का क्या खातिरदारी होता था। मतलब पूरे फैमिली जो है बहुत ही खुशकिस्मत थी। मतलब देखिए उसके बाद सपना को कोई समझने वाला नहीं मिला। अभी जो सपना का हालत है ना, जब सपना का पति जिंदा थे, जब राजवीर भाई जिंदा थे, तो सपना को जो खातिरदारी होती थी, जो इज्जत मिलता था ना, आज बेचारी सच में देख के बहुत ज़्यादा दम रोना आता है। कल मैंने सपना का एक वीडियो देखा। सपना कल वीडियो जो अपलोड किया था, अब सपना का पति इस दुनिया में नहीं है, तब सपना को प्यार करने वाला कोई नहीं है। एक वीडियो में यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, उसमें सास ससुर का एनिवर्सरी था सपना के, और सपना टीका कर रही थी। उसके बाद ससुर जी जो है बेटी समझ के ही सही, मगर दो बार किस किया। अगर अलग एंगल से हर किसी का अलग अलग नज़रिया होता है। कोई बुरा लगा कि बहू को इस तरीके से किस नहीं करना चाहिए, किसी को लगा कि ससुर जो है अपनी बेटी से भी बढ़ के प्यार कर रहा है। और अभी बेचारी का कोई एक आंसू पोंछने तक नहीं आया। एक आंसू पोंछने के लिए तो दूर की बात, गया घर से निकाल दिया। सपना के बारे में तो नहीं सोचा, मगर कम से कम इनकी सपना के बेटियों के बारे में सोचता कि हाँ, हमारे दोनों बेटे का अंश है। सच में बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, मैं क्या बोलूँ। मैं सपना जैसे ही घर से निकली थी, अभी रेंट के घर में रह रही है, किराए के घर पे रह रही है। अपनी बेटी को बढ़िया सा स्कूल में एडमिशन करवाई है। बहुत खुशी की बात है कि कम से कम हर माँ बाप जो हैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे परवरिश और अच्छे से अच्छे शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। और सपना का परवरिश पे जो उंगली उठाते हैं ना, जो आंचलंग उठाते हैं, उनको खुद चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सपना के माँ बाप का ऐसा परवरिश है कि बेचारी इतना कुछ होने के बाद भी वो एक उफ तक नहीं किया। सारी दर्द जो है अकेले सहते रही। इतना कुछ होने के बाद भी सपना की मम्मी बोलती है कि मेरे साथ मेरी बेटी कुछ भी आज तक नहीं शेयर किया, कुछ भी नहीं। सूरज जी इसके साथ किस तरीके से व्यवहार करते थे, जानवरों की तरह सलूक करते थे, आज तक हमें नहीं बताया। और अभी बेचारी को लात मार के बाहर निकाल दिया। सपना का जो खुद का फ्लैट था, 4 फ्लैट सपना बोल रही है, कल के लाइव में बोली थी कि 4 फ्लैट मेरे नाम से था, बेटा जी करके मेरे ससुर जी बेचवा दिए और मथुरा में एक घर लिया। सपना बोली कि हमारा रहे या ससुर जी का रहे, मैं ही तो हूँ। अब इस घर में कौन है, मेरे सास ससुर का कौन देख रेख करेगा, मैं ही तो हूँ। तो ससुर जी जो कुछ कर रहे हैं अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। इसलिए सपना जो है आँख मूंद के विश्वास किया। अपनी सारी प्रॉपर्टी जो खुद के नाम कर रखी थी, मैंने खुद से ख़रीदी थी वो, और राजवीर जी के अकाउंट में जो पैसे थे 25 लाख, सब ससुर जी बेचवा के मथुरा के घर में लगवा दिया। और जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सपना घर छोड़ने से पहले जो दिखाई, उसमें ससुर जी उसको एक सुई धागा तक नहीं दिया। सपना ने खुद बोली कि मैं यहाँ से एक धागा तक नहीं लाया। सिर्फ जो मैं प्रमोशन के लिए जो कपड़े लेती थी वो सब लेके आई हूँ, और बेड लेके आई हूँ। बाकी जब किराए के घर में है वो सारी चीज़ें हैं। सच में दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो खुद बोलते हैं ना कि वो बूढ़े माँ बाप के जो गुणगान गाते हैं, वो बूढ़े माँ बाप कौन से हालात में होंगे। वो बूढ़े माँ बाप जो हैं सपना को जलाने के लिए, सपना सिर्फ अपनी स्कूटी ड्राइविंग लाइसेंस लेके आई अपने पास, उसके अगले दिन मुझे सच में सपना की वीडियो में जब भी देखती हूँ ना, मेरा दिल दम फट जाता है कि बेचारी के ऊपर कितना दुख दर्द है। सच में भगवान तो उसकी ज़िंदगी में 2 पति दिया, मगर दोनों में से किसी के भी सुख बेचारी को नहीं मिला। बस 1 साल दोनों साथ में रहा।
2019-20 में पहला पति राजवीर सूरज जी का डेथ हुआ और 2023 में राजवीर जी का डेथ हुआ। ये जो 3 मई है था ना, 3 मई का 1 साल हुआ था, और इधर मई जून जुलाई अगस्त एक एक्स्ट्रा जा रहा है। कल मैंने सपना का लाइव भी देखा और वीडियो भी देखा। सपना जैसे ही घर छोड़ के आती है, उसके बाद ससुर जी एक गाड़ी खरीदते हैं, सेम टू सेम, मतलब स्कूटी खरीदते हैं, और वो वीडियो सपना के व्हाट्सएप पे सेंड होता है। पापा जी के नाम से सेव कर रखी थी, कल वीडियो में दिखाई। थोड़ा भी तनिक भी शर्म नहीं आया सपना के ससुर जी को, जो हम सब बोलते थे कि इतना प्यारा ससुर, इतने अच्छे परिवार, काश ऐसे सास ससुर भगवान हर बेटी को मिले। मगर अब जो असलियत सामने निकल के आ रही है ना, भगवान ऐसे सास ससुर दुश्मन को भी न दे। एकदम सच में, मतलब ये जो है ना, एकदम कितने गिरे हुए इंसान हैं। जब बेटा था जिंदा तो बहू की क्या अहमियत थी, बेटा नहीं तो बहू को लात मार के बाहर निकाल दिया। जब राजवीर जी का डेथ हुआ था, उस टाइम सपना खुद अपने मुंह से बोली थी कि मैं अपने ससुर जी को और सासू माँ का कोई चीज़ को तकलीफ़ नहीं होने दूंगी, हर ख्वाहिश को मैं पूरा करूँगी खुद के बदौलत, सपना बोली थी। और सपना ने ख्वाहिश को पूरा भी कर रही थी, हर ज़रूरत के लिए पूरा कर रही थी। कभी भी सपना जो है अपने सास ससुर को या अपने परिवार के बुराई के बारे में आज तक नहीं बताया अपने यूट्यूब पे, सिर्फ अच्छाई ही दिखाई। सपना बोल रही थी कि अगर मैं इनकी बुराई दिखाती ना तो आज समाज में वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। हुई है जिस दिन घर से निकली थी, कोई तीसरा पर्सन जो है सपना के सास ससुर के ऊपर केस कर दिया। पुलिस आया और पुलिस जो है सपना को और सपना के सास ससुर को पुलिस स्टेशन में बुला रहे थे कि आओ यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। सपना बोली कि हमारे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको छोड़ दो, मैं नहीं आ सकती। कोई तीसरा पर्सन आपको FIR करवा देगा या कंप्लेन करवा देगा, मैं हर किसी के कहने के ऊपर मैं नहीं आऊँगी पुलिस स्टेशन। इतना कुछ होने के बाद भी सपना अपने सास ससुर का सपोर्ट में खड़ी है। सो फ्रेंड्स, अभी जो है ना लाइट कट गया था, तो अभी पंखा उंखा ऑन था तो मैं अभी बंद कर दिया ताकि आवाज़ आप तक क्लियर पहुँचे। तो सच में मतलब सपना का जो लाइव आया था ना, सपना बोली कि मेरे सपोर्ट में कोई भी नहीं है, अंशु भी नहीं है। किसी ने कमेंट किया कि दीदी क्या आपको अंशु से बात होती है? तो हाँ होती है। किसी ने बोला कि आपके सास ससुर को थोड़ा भी दया मोह नहीं आया वो दोनों छोटे छोटे बच्चियों के ऊपर। सपना बोली अगर बेटा होता तो छोड़ते नहीं, बेटी है, नमूना है, इसलिए छोड़ दिया। मतलब सपना के सास ससुर बेटियों को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, कोई इज्जत नहीं देते हैं। मतलब उनको वंश चलाने के लिए बोलते हैं कि अब तो मेरा वंश ख़त्म हो गया, ये दोनों की शादी होगा तो दूसरे के घर चली जाएगी। इनकी सोच देखो कितने मतलब घटिया किस्म का है। यानी बेटी को, मतलब बेटी के लिए इनके दिल में थोड़ा भी जगह नहीं है। जब बेटे के लिए जगह नहीं है तो बेटे के लिए बहू कहाँ से लाए थे? अपने बेटे का ख्वाहिश कहाँ से पूरा किए थे? आपका बेटा का ख्वाहिश, शारीरिक ख्वाहिश कहाँ से पूरा हुआ था? आपको जब बेटी से इतना ही नफरत है, और यह साफ तौर पे पता हो गया कि सपना के सास ससुर कितने बड़े लालची हैं। धन दौलत इनको चाहिए, बाकी किसी से उनको प्यार नहीं है। अपना बेटे का जो अंश है, हिस्सा है, खून है, उसको छोटे बच्चियों को भी लात मार के भगा दिया। उसके बारे में भी थोड़ा भी रहम नहीं खाया कि उसके पास ना घर है न कुछ है, कहाँ जाके रहेगी, कैसे रहेगी, एक कॉल तक नहीं आया। ऐसे हैं सास ससुर। और जो लोग सास ससुर का गुणगान गा रहे हैं, देखो इनकी सच्चाई क्या है जे। और लखनीत भाई और सपना के जो रिश्ते के ऊपर जो उंगली उठाया है ना, मतलब रिश्ते के ऊपर, कितना भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र होता है। सिर्फ अपना भाई से ही भाई नहीं कहलाता है। तो इन दोनों के रिश्ते के ऊपर भी चरित्र पे उंगली उठा दिया। शर्म आना चाहिए। जो खुद ही ऐसे होते हैं ना, वही ऐसे लोग कमेंट करते हैं।
खुद की चरित्र में झांक के देखो, तुम्हारे घर में भी बेटियां हैं, अपनी बेटियां के परवरिश पे ध्यान दो। दूसरे की बेटियों को एक जो यूट्यूब पे 2 मियाँ बीवी है, मतलब दोनों मियाँ बीवी इस तरीके से बौखला रखा है। एक तो जैसे लग रहा है उसका पति जो है पी के बौखलाल है, मतलब क्या बोलना क्या नहीं बोलना, बस व्यूज के चक्कर है। बोल रहा है कि अगर मैं कुछ अगर अपोजिट चीज़ें बोल रही हूँ तो हमें गाली दे के हमारा कट हो रहा है। शर्म आना चाहिए, शर्म कर लो थोड़ी सी। चुल्लू अगर थोड़ी भी आंखों में शर्म आया है ना तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। सपना के आंखों में दर्द दिख रहा है कि वो बेचारी कितना दर्द में, कितना तड़प रही है। उसका किसी की भी तरफ से कोई सहारा नहीं है, बेचारी खुद कमा रही है। सपना के पति का डेथ सर्टिफिकेट पे सपना का नाम नहीं है। ससुर जी इतने गिरे हुए, एकदम हरकत कर सकते, कभी उम्मीद नहीं थी। सपना बोली कि जब मैं अपने बच्चियों को एडमिशन के लिए जाती हूँ तो जब दिखाती हूँ तो मेरा नाम ही नहीं है। जब मैंने अपने पापा जी से पूछा, अपने ससुर जी से पूछा कि पापा जी मेरा नाम कहाँ है, तो बोले कौन डेथ सर्टिफिकेट पे नाम होता, कहाँ होता है। सपना बोली कि सिर्फ आप मुझे दिखा दो इसमें पत्नी का कॉलम है कि नहीं है। सपना ने देखी तो बोली कि इसमें तो पत्नी का कॉलम है, तो आपने क्यों नहीं भरा। तो हो बेटा गलती हो गई। इस तरीके से बात काट देते हैं बेटा बेटा कर करके। यहाँ से आप खुद सोच सकते हो इनके दिमाग में कितना कुछ चल रहा है। सपना को मतलब एक तो घर से बाहर निकाल ही दिया, प्रॉपर्टी से भी बेदखल करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे हैं। सोचो अब सपना को खुद के पति के ऊपर उसको हक नहीं दिया जा रहा है। मरने के बाद भी होता है ना कि पत्नी जो है उसकी चीज़ों को देख के, इसका गिफ्ट को देख के पत्नी एक जिंदा रह जाती है। एक औरत में इतना सहन शक्ति होती है कि इसकी फ़ोटो देख के पूरी ज़िंदगी काट लेगी। मगर सपना के सास ससुर इतने गिरे हुए हैं, इतने गिरे हुए हरकतें करते हैं कि पति को तो निशानी दूर की बात गई, डेथ सर्टिफिकेट पे सपना का नाम डलवाने तक सही नहीं समझा। अब बोलने के बाद बोला हो बेटा था, मुझे ध्यान नहीं आया। इस तरीके के बहानेबाजी कर रहे। समझ रहे हो वो किस हद तक गिरे हुए इंसान है। सपना बोली मेरे सपोर्ट में कोई नहीं है। और सपना के जो सास ससुर के जो मतलब तरफदारी करके जो बोलते हैं ना कि वो बूढ़े माँ बाप 2 बेटे खोए हैं, उनके संस्कार कितने अच्छे हैं, सपने के ऊपर गलत सलत इल्ज़ाम लगा रहे थे। सपना के माँ बाप का संस्कार था कि सपना आज तक चुप थी। वो सपना बोली कि बोलते हैं ना कि पानी हद से ज़्यादा सर पे चढ़ जाए, सांस लेने में दिक्कत होए तो अपने लिए खुद के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। तब जाके सपना जो है अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लिया है। इतनी अच्छी लड़की को सपना का सास ससुर घर से निकाल दिया। कितने गिरे हुए, जलाने के लिए स्कूटी खरीदा और व्हाट्सअप करके भेज दिया। ये है सपना के सास ससुर की दोगलापन और असली सच्चाई। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।